हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बिहार बोर्ड से संबंधित एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी सूत्र है उन सारे सूत्रों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको रिवीजन कर लेते हैं और यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं। पहला आप देख सकते हैं, पहला जो बोल रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ एल का अर्थ है लंबाई, बी का अर्थ है चौड़ाई और एच का अर्थ जो होता है ऊंचाई। तो यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल प्लस चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल और ऊंचाई और लंबाई का गुणनफल सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। सूत्र आप देख सकते हैं। अगला सूत्र आप देख रहे हैं 2 नंबर जो सूत्र बोल रहा है कि घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो रूट में एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसे आप देख सकते हैं, रूट में होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। अब घनाभ का जो भी आयतन होता है 3 नंबर बोल रहा है घनाभ का आयतन एल बी एच यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के बराबर होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला 4 नंबर सूत्र आप देख सकते हैं, कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर। यहाँ ए जो होता है भुजा होता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि घन की सभी भुजा एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात जो होती है कि घन के जितने भी भुजा होती है, घन में कितनी भुजा होती है आप देख सकते हैं कि घन में कुल मिलाकर के कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। और 6 सतहों में कितनी भुजा होती है घन में, आप देख सकते हैं कि घन में कितनी भुजाएं होती है, 12। यानी कि कुल मिला के कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। और 6 गो क्या होता है, फलक होता है। और 8 गो क्या होता है, शीर्ष होता है। इस बात को याद रखेंगे, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आइए, घन का विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं। विकर्ण निकालने के लिए रूट अंदर 3a, यहाँ रूट में 3 रहेगा और बाहर a रहेगा। इससे घन का क्या होता है, विकर्ण निकल जाता है। घन का आयतन निकालने के लिए ए क्यू यानी भुजा का क्यू निकालते हैं। घन का आयतन निकालने के लिए देख सकते हैं आप। अगला जो बोल रहा है सूत्र 7 नंबर देख सकते हैं, करे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच जो होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और पाई का मान कितना लिया जाता है, 22/7 लिया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर दशमलव में कह दे पाई का मान कितना लिया जाता है तो 3.14 याद रखेंगे। दशमलव में पाई का मान लिया जाता है। अब यहाँ 8 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच जो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब अगर आपसे 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बेलन का आयतन है तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस बात को भी याद रखेंगे कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब 10 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। यहाँ एल जो है ना इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और एल का मान निकालने के लिए नीचे हम बता रहे हैं कैसे सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब इतना होता है, यहाँ देखिए एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच है ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या। ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहेगा तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एल का मान इससे निकल जाएगा। अब आइए अगला आप देख सकते हैं 12 नंबर जो फार्मूला बोल रहा है कि शंकु का आयतन कितना होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस बात को याद रखेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें 3 से भाग कर देंगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, बेलन का आयतन आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है 9 नंबर में। अब चलिए अगला जो फॉर्मूला बोल रहा है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ 14 नंबर जो बोल रहा है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बोले अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब गोला का आयतन अगर पूछे तो 4/3 लिखेंगे पाई आर क्यू। इस बात को याद रखेंगे कि 4/3 पाई आर क्यू जो होता है गोला का आयतन होता है। अगर आपसे कहे 17 नंबर बोल रहा है अर्धगोला का आयतन बताए, तो अर्धगोला का आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ आइए छिन्नक के बारे में देख लेते हैं। सूत्र करें शंकु के छिन्नक का आयतन, तो यहाँ शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने के लिए सूत्र 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। R1 और R2 त्रिज्या है और H क्या है, ऊंचाई है। अब आइए यहाँ देखिए छिन्नक का जो है, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस यानी R1 प्लस R2। एल का मान अगर निकालना चाहेंगे तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में H का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर करेंगे तो एल का मान जो है रूट में से निकल कर बाहर आ जाएगा। अब 20 नंबर फार्मूला जो लास्ट नंबर फार्मूला है बोल रहा है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इसे आप देख सकते हैं शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इन सभी सूत्रों को आप याद कर लेंगे और याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। आप इसे देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं हम समाप्त करते हैं और अगले जो वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।